जय हिंद विद्यार्थियों। आज का हमारा विषय है शायद एकांकी, जिसको मोहन राकेश जी ने लिखा है। शायद एक बीजक नाटक है जिसमें दो पात्र हैं जिसका कोई नाम नहीं है। वे हैं एक स्त्री और एक पुरुष, दोनों ही अंतर्द्वंद से पीड़ित, अकेलेपन के बोझ को ढोने वाले, जीवन की विसंगति में फंसे हुए हैं। यही नाटक की कथा वस्तु है। आइए अब हम शायद एकांकी का कथा वाचन करते हैं, हम मतलब कि वाचन करते हैं। एक साधारण घर, स्त्री और पुरुष। स्त्री खाने की मेज से झूठी प्लेटें हटाती हुई, पुरुष ड्रेसिंग गाउन की जेबों में हाथ डाले सामने देखता हुआ। स्त्री फिर सोचने लगे, पुरुष आंखें झपकता हुआ, नहीं। स्त्री थोड़ा टहल क्यों नहीं आते? पुरुष मन नहीं है। स्त्री सब प्लेटों को ट्रे में संभालने में व्यस्त। क्या कहा? क्या नहीं है? मैंने सुना नहीं। पुरुष जेब से सिगरेट निकालता हुआ, वह माचिस अभी ली थी तुमने? स्त्री थोड़ा टहलाते तो मन बहल जाता। पुरुष वह माचिस। स्त्री रोज शाम को खाना खाते वक्त तुम्हारा मन उदास हो जाता है, तिपाही से माचिस उठाकर उसे दे देती है। पुरुष सिगरेट सुलगाता हुआ, जाओ प्लेटें रखाओ। स्त्री तुम कुछ दिनों के लिए कहीं बाहर चले जाओ। सच कह रही हूँ। पुरुष हूँ कहकर कोहनियों पर झुक जाता है। पुरुष जहाँ तक बाहर जाने का सवाल है। स्त्री ट्रे उठाकर चल देती है। पुरुष शिकायत भरी नज़र से उसे जाते देखता रहता है, फिर सिगरेट के लंबे लंबे कश खींचता है। स्त्री लौट कर आती है तो वह उसकी तरफ नहीं देखता। स्त्री तुम बाहर जाने की बात कर रहे थे, अपने हाथ को देखती हुई। मैंने हाथ का एक्जिमा फिर उभर आया है। मेरे हाथ का एक्जिमा फिर उभर आया। पुरुष हल्की खींच के साथ, बाहर कहाँ चला जाऊं और कहीं भी जाकर क्या होगा? सब जगह एक सी है, सब जगह एक सा लगता है। अब उसकी आंखें स्त्री की तरफ उठ जाती हैं, पर वह अपने हाथ को ही देख रही। स्त्री उस मरहम से ठीक हो जाया करता था, पर न जाने उसकी डब्बी। तुमने पहले भी कहा था कुछ दिनों के लिए सूरत चले जाओ। पुरुष व्यंग्यतापूर्ण स्वर में, सूरत? फिर याद हो आने से इधर उधर देखता हूँ। मैंने अपना पेन कहाँ रख दिया? अभी उस वक्त उससे लिख रहा था चिट्ठी। तब तुम कहते थे देव कलकत्ता चला जाए, उसके बाद ही कहीं जाने की सोचूंगा। अब तो देव को ट्रांसफ़र होकर गए भी 3 हफ्ते हो गए। हाथ में इतनी खुजली होती है कि बस। पुरुष देखना कहीं नीचे तो नहीं गिर गया। और जाने क्या बात अभी आई थी दिमाग में, अचानक गायब हो गई। स्त्री सच? क्यों नहीं अगले हफ्ते चले जाते तुम सूरत? पेन तुम्हारी कमीज में टंगा, वह तुम्हारे इतने दोस्त हैं। पुरुष कमीज से पेन उतार कर उसे खोलता बंद करता हुआ, सूरत? अब देखो ना ऐसा है कि सूरत। फांसी उठाने से बात पूरी नहीं कर पाता। स्त्री कितनी कहती हूँ याद से दवाई ले लिया करो, और सब बातों की याद तुम्हें रहती है, दवाई की याद कभी नहीं रहती। पुरुष खांसी से रुके शब्दों को फिर से उठाता हुआ, सूरत? अगले हफ्ते नहीं, वहाँ जाना होगा तो बाद में देखूंगा। स्त्री तुम्हारी यह बहुत आदत है। पुरुष जैसे चुनौती से लड़ता हुआ, क्या आदत है? स्त्री यही, पेन कोट की जेब में रख लो, नहीं तो फिर भूल जाओगे और सुबह दफ्तर जाकर। पुरुष मैं तुमसे एक बात कहता हूँ, मतलब ऐसे ही कभी कभी सोचता हूँ कि। स्त्री यही तो बात है, सोचते तुम बहुत हो, पेन कोट की जेब में रख लो। पुरुष कि क्यों ना कुछ दिनों के लिए किसी पहाड़ पर चला जाऊं। और स्त्री इतनी सर्दी में? चले जाओ, तुम्हारी मर्जी है, पेन कोट की जेब में रख लो। पुरुष और कुछ दिन वहाँ बिल्कुल अकेला रहूं।
जवाब सुनने के लिए रुकता है, मगर फिर इस एहसास के साथ कि जवाब पहले ही मिल चुका है, मगर फिर सोचता हूँ कि इन दिनों पहाड़ पर जाकर मन अकेलेपन से बहुत ऊंचा होगा। स्त्री, तुम्हारी मर्जी पर है, मैं तुमसे कुछ नहीं कह सकती। पुरुष अतिरिक्त गंभीर होगा, देखो जाने की बात मैं इसलिए सोचता हूँ कि। स्त्री, दार्जिलिंग कैसी जगह है? पुरुष, मैं कभी गया नहीं। क्यों? स्त्री, ऐसे ही पूछा है। पुरुष, परिस्थिति के प्रति आत्मसमर्पण करने के ढंग से। अच्छा देखो, कल से कोशिश करूँगा कि दफ्तर के काम में ही ज़्यादा दिलचस्पी लूँ, शायद उसी से थोड़े दिनों में कुछ दिन देखना चाहिए ट्राई करके। स्त्री, वह हो गया है उस आदमी का प्रमोशन जिसका तुम कराना चाहते थे। पुरुष, एस्ट्रे देना जरा, कहाँ हुआ है? उसकी जगह दूसरे का हो गया है, बिल्कुल नाकारा आदमी है। खैर, देव के जाने तक तो मन इसी बात में उलझा था कि देव जाने वाला है। स्त्री, और अब इस बात में उलझा हुआ है कि देव चला गया है। सहसा व्यस्त होकर, मैं भुनी हुई मूंगफली लाती हूँ तुम्हारे लिए, देना भूल हो गई। जाकर अलमारी से मूंगफली निकाल लाती है। पुरुष, सच कितना अजीब है। स्त्री, क्या? कि इस बात को हम कभी गिनते ही नहीं। स्त्री, मूंगफली उसकी तरफ बढ़ाकर, किस बात को? पुरुष, लोगों के आने जाने को। मूंगफली लेता हुआ, इससे कितना फर्क पड़ जाता है जिंदगी में, अच्छी बुनी हुई है। स्त्री, अपने लिए मूंगफली छिलती, तुम उबर भी तो नहीं पाते हो किसी चीज़ से, और हमें इसमें सोचता ही नहीं कि हम क्या अच्छा कर सकते हैं तुम्हारे लिए। हम बस दाल सब्जी बना लेते हैं, कभी लौकी टिंडा शोरमा हो जाता है। हाँ सच, धक्के खाते फिरते हैं दिन भर, स्कूल से बाजार और बाजार से घर, और तुम खुश नहीं रहते। फिर भी मेरे अंदर हर वक्त इतना दुख रहता है। तुम्हें लेकर छिलके नीचे मत डाल। इस असमंजस में कि हाथ के छिलकों का क्या करें। मैं सचमुच बहुत गिल्टी महसूस करता हूँ। दफ्तर में बैठा हुआ भी सोचता रहता हूँ कि कुछ समझ में न आने से छिलके एक हाथ से दूसरे हाथ में ले लेता है कि तुम इतनी कोशिश करती हो अपनी तरफ से। स्त्री, और क्या, तुम तो सिर्फ गिल्टी ही महसूस करते हो। यही मेज पर एक तरफ रखते जाओ। पुरुष, पता नहीं क्या है मेरे अंदर, किसी चीज़ की उदासी बनी रहती है हर वक्त। छिलके मेज पर रखता हुआ कुछ आकस्मिक ढंग से, अभी खबरों का वक्त तो नहीं हुआ ना? इससे मैंने शाम की खबरें सुनी थी, कोई खास खबर नहीं थी। पुरुष, गंभीर भाव में लौटकर, लगता है यह नहीं करना, वह करना है, यहाँ नहीं रहना, वहाँ जाना है। स्त्री, वह कोई बाहर से आया हुआ है ना, कहीं का प्रधानमंत्री या कौन, उसके बारे में खबरें थी। पुरुष, एक साथ 50 चीज़ें हथौड़े मारती रहती है दिमाग पर। उनमें मिलने वालों के चेहरे भी होते हैं, दफ्तर की फाइलें भी होती हैं। वह प्रमोशन का केस ही था जैसे, और चीज़ों के बीच उसी का आ रहा वक्त हर वक्त दिमाग से चलाता रहता है। स्त्री, प्रमोशन किसी का रुका और आ रहा तुम्हारे दिमाग में चलता रहता है। एक छिलका मुंह पर लगा रह गया। उस यही तो तुम समझते नहीं हो। मुंह से छिलका साफ करने की कोशिश में, अगर उसका प्रमोशन हो जाता तो मेरा आधा काम। स्त्री, सहसा, हाय, एक बात याद आ गई। उस शिकायत की नज़र से उसे देखते हो। क्या बात? स्त्री, सुबह आधा केक किचन में खुला छोड़ गई थी, स्कूल से आने पर वह दिखा ही नहीं, खा लिया होगा चूहों ने। चलो। उस अपनी गंभीरता में लौटकर, वैसे ही सब सोच कर मन उदास हो जाता है। स्त्री, अभी नहीं उतरा, मैं उतार देती हूँ। उसके मुंह से छिलका उतारती हुई, मैं तो समझती हूँ कि तुम सोच कर उदास नहीं होते, उदास रहते हो, इसलिए सोचते रहते हो। पुरुष, और उदास किस लिए रहता हूँ? उतर गया होगा अब तो। स्त्री, पता नहीं किस लिए उदास रहते हो। हाँ, उतर गया। पुरुष, मैं ऐसा कुछ चाहता हूँ। स्त्री, यही तो बात है, तुम वही कुछ चाहते हो जो तुम्हारे पास नहीं होता। पुरुष, जैसे? स्त्री, जैसे क्या बताऊँ? जैसे देव चला गया है
तो उसी का ना गम तुम्हें नहीं छोड़ता। पुरुष हल्की सांस के साथ, शायद। स्त्री, तुम अपने को अलग कर ही नहीं पाते कभी। पुरुष, किससे? स्त्री, लोगों से, चीज़ों से, जिन जिन से तुम्हारा मन जुड़ा है उन सब से। पुरुष वैसे ही सांस के साथ, शायद। स्त्री सहसा व्यक्त होकर, मैं 1 मिनट किचन में देखा हूँ, कहीं कुछ और तो खुला नहीं छोड़ाई, अभी आई 1 मिनट में चली जाती है। पुरुष उठकर टहलता हुआ खिड़की के पास आ जाता है। स्त्री उत्साहित भाव से लौट कर आती है। स्त्री, तुमने देखा है बिल्ली के बच्चे कितने बड़े बड़े हो गए हैं? पुरुष उसकी तरफ मुड़कर, तुम उस वक्त सूरज जाने को जो बात कह रही थी। स्त्री, थोड़े दिनों में देखना लोग हमसे मांगने आने लगेंगे। पुरुष, मैं सोचता हूँ कि। स्त्री, हाँ चले जाओ तुम्हारा मन हो तो। पुरुष, मैं इसलिए कह रहा था कि हो सकता है कुछ दिन समुद्र के किनारे घूमने से ही। स्त्री, मैंने अभी कहा था यहाँ घूम आने के लिए, तो गई ही नहीं। पुरुष, मैं बात कर रहा था। स्त्री, पता नहीं ऐसा क्या लगता है तुम्हें समुद्र के किनारे घूमने में, मुझे तो ज़रा अच्छा नहीं लगता। खिड़की से हट जाओ, ठंड खा जाओगे। पुरुष, मुझे बहुत पसंद है समुद्र के किनारे घूमना। खिड़की से हटकर आता है, कितना अच्छा लगता है जब ऊंची ऊंची लहरें किनारे से टकराती हैं, छपाक छपाक छपाक। स्त्री, वही सूरत में ही ना मेरे सब गर्म कपड़े कीड़ों ने खा लिए थे। पुरुष, वह तो इसलिए खा लिए थे कि कैसे आधी आधी रात तक हम वहाँ टहलते रहते थे। स्त्री, किस लिए खा लिए थे बताओ ना। पुरुष, आज अगर हम वहाँ होते तो। स्त्री, तुम्हारा मन हमेशा उन चीज़ों के लिए भटकता है जो तुमसे दूर हैं, पास होने पर चाहे तुम उन्हें देखे भी नहीं, पर उनका सेक तुम्हें पहुंचता रहना चाहिए। दरवाजे के पास जाकर पुरुष का ध्यान बाहर की तरफ चला जाता है। वह पल भर उधर देखता रहता है। पुरुष, उनमें से एक बहुत अच्छा है। स्त्री, किन में से? पुरुष, बिल्ली के बच्चों में से, वह जिसके सफ़ेद चित्तियाँ हैं, वह तुम किसी को मत देना। स्त्री, मुझे तो दूसरा पसंद है, वह जो। पुरुष उधर से हटकर जाता हुआ, मैं कहना चाहता हूँ कि क्यों न महीने भर का प्रोग्राम बनाकर हम दोनों सूरत चले। स्त्री विभोर होकर, दोनों? सच कह रहे हो? एकाएक सतह पर आकर, स्कूल में इन दिनों बच्चों के टेस्ट चल रहे हैं, महीने भर की छुट्टी मुझे कौन देगा? उस समस्या की मुझे महसूस करता हुआ, उंगलियां चटकाता हुआ पल भर गंभीर भावों में सोचता रहता है। फिर जैसे हल सूझ जाने से, तुम्हारी छुट्टियां आ रही हैं ना 20 दिनों की, उन्हीं दिनों 20 दिन का प्रोग्राम बनाकर चले। स्त्री, उन दिनों? पल भर सोचती रहकर कि उन दिनों क्यों नहीं जाया जा सकता, पर उन दिनों कुछ है ना। कुछ क्या है? स्त्री, कुछ है, पता नहीं क्या नहीं है। कुछ पता नहीं, जहाँ तक मेरा ख्याल है। स्त्री, कुछ तो है, शायद याद नहीं आ रहा, अभी आ जाएगा याद। कुछ खैर, जब तक याद नहीं आता तब तक। स्त्री चमक कर, आ गया याद। कुछ निराश स्वर में, आ गया तब तो। स्त्री, वह मीटिंग है ना उन दिनों। कुछ मीटिंग? स्त्री, तुम्हारी ही तो मीटिंग, तुम बता रहे थे पिछले हफ्ते जब मैंने तुमसे कहा था। पुरुष, क्या? स्त्री, कि हम दोनों साथ साथ चले छुट्टियों में सूरत। पुरुष मुरझाकर, हाँ 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 हाँ, वह तो है, वह मीटिंग। अच्छा देखो, लेट अस सी। टहलता हुआ खिड़की के पास चला जाता है। स्त्री, तुम बहुत जल्दी उदास हो जाते हो, एक तो तुम सेंसिटिव बहुत हो। पुरुष बाहर देखता हुआ, हाँ यही तो ट्रेजेडी है। स्त्री, सेंसिटिव मैं भी बहुत हूँ, पर मैं अपने को दबा जाती हूँ। पुरुष बिना रुके, सबसे बड़ी ट्रेजेडी यही है। स्त्री, तुम्हारी तरह हर वक्त सेंसिटिव बनी रहती न मैं तो। अच्छा देखो, मीटिंग कैंसिल हो जाए तब कुछ हो सकता है। स्त्री वहाँ से स्पर्श के साथ, कभी जरा भी गलती हो जाए तुमसे तो एकदम जला जाते हो।
थोड़ा तीखा पड़कर। मैं झल्ला जाता हूँ, तुम नई धौंस दिखाने लगती सामने खड़ी होकर। स्त्री, यही तो मेरी सेंसिटिविटी होती है। उस वक्त मैं समझाने लगूं तो गर्दन तान कर कहती हो, कोई और बात नहीं कर सकते तुम? स्त्री, वही तो, मैं अपनी सेंसिटिविटी को जरा भी भर आने दूं तो बस तुम्हारा ख्याल है कैंसिल हो जाएगी मीटिंग। तो कैसे कह सकता है नहीं भी हो भी जाए। स्त्री, तुम खड़े रहो वहीं, कहा था ठंड खा जाओगे। तो हो गई कैंसिल तो देखेंगे। खिड़की के पास से हट जाता है। स्त्री, कैसा घर है? खिड़कियां ही खिड़कियां हैं, रोशनदान एक नहीं है। उस होकर क्या दरार भरवा दी है तुमने बिस्तर के साथ की दीवार। स्त्री, कुछ तल्ख होगा, देखते ही हो मेरे पास फुर्सत कहाँ रहती है दिन भर। तो धीमे बड़बड़ाने के स्वर में, तुम्हें सारी रात परेशान करते हैं। बिल्ली पाली थी इसलिए कि? स्त्री, तुमने पाले थे, तुम तो कहते थे कि मैं उसे किचन और कमरों में घुसने भी देती हूँ। तो क्या कहता था मैं? आदमी इतना भी ना चाहिए कि उसे रात को ठीक से नींद आ जाए। वह तो तुम अपने को बैलेंस कर पाओगे तब ना। तो तृष्णा के स्वर में, एक परेशानी हो तो आदमी बात करे। स्त्री, तुम बैलेंस कर ही नहीं पाते अपने को कभी। और सास के साथ, हाँ यही तो दिक्कत है। स्त्री, जब पता है तुम्हें तो करते क्यों नहीं हो कुछ इसके लिए? तो बड़बड़ाने के स्वर में, करता क्यों नहीं हूँ? इतना आसान है जैसे करना। स्त्री, आदमी चाहे तो जरूरी कर सकता है कुछ ना कुछ, हाँ चाहे तो। उस पल भर सीधी नज़र से उसे देखता रहता है, फिर आंखें हटाकर राष्ट्र भाव से हाथ जेबों में डाल लेता है। कुछ ना कुछ तो होगा ही कभी हो। अब स्त्री पल भर उसे देखती रहती है, फिर उसके नज़दीक आ जाती है। स्त्री, उस आदमी के प्रमोशन का अब बिल्कुल कोई चांस नहीं? नहीं। स्त्री उसके पास से हटने लगती है। तो अब अगले साल ही हो तो हो। स्त्री, रुककर, अगले साल तक जाने? पता नहीं क्यों तुम दफ्तर के काम को भी इतना इमोशनली लेते हो। तो मैं नहीं लेता, लेना पड़ता है मुझे। मैं पाला होता यह सब झंझट सिर पर। इससे तो किसने कहा था पालने को? अच्छा था ना घर साथे, ना नौकरी करते। तो निढाल सा आराम कुर्सी पर बैठ जाता है। तो जब अकेले थे तो उस जिंदगी से उबे हुए थे। स्त्री चुभते स्वर में, और अब उबे हुए हो इस जिंदगी से? तो मैं तो समझता हूँ कि हर आदमी की अपनी अलग ज़िंदगी होनी चाहिए। उसी समय बिना घर बाहर के, तो सर को लटकाता हुआ, नहीं घर बाहर भी हो, आदमी की अलग ज़िंदगी भी हो। इस तरह कैसे? तो सास के साथ, यही तो पता नहीं। इसलिए तो कुछ सोचो ना इसके लिए, सोचते क्यों नहीं हो? कुछ लेटस स्त्री, लेटस से क्या होता है? तो देखे कल से दफ्तर में ही इतना काम पड़ा है, उसी में मन लगाने लगूं तो और कुछ सोचने की फुर्सत नहीं रहेगी। हो सकता है उसी में मन खप जाए। और अच्छा देखो, हल्की जमाई लेता है। इससे नींद आ रही है, सामने बिस्तर पर बैठ जाती है। कुछ नहीं, हालांकि रात को ठीक से सोया नहीं था। तुम्हें आ रही हो तो तुम सो जाओ। इसलिए मुझे तो खाना खाते ही नींद आने लगती है, मगर सो कैसे जाऊँ मैं? पुरुष, क्यों? इसलिए तुम बात जो कर रहे हो शायद कुछ तय हो जाए। पुरुष, क्या तय हो जाए? स्त्री, कुछ भी। पुरुष, पहले मन था सिनेमा देखने चलते। स्त्री, वह तो कल भी मन था तुम्हारा, परसों भी था। पुरुष, फिर सोचा कि नहीं, पहले घर से जाओ फिर लौट कर आओ। स्त्री, कोई अच्छी फिल्म है ही नहीं। पुरुष, बोरियत ही होगी। स्त्री, सच कितनी बोर फिल्में आने लगी हैं आजकल, पर वह फिल्म जरूर देखेंगे, साउंड ऑफ म्यूजिक। उस कहाँ लगी है? स्त्री, बहुत ही बढ़िया है वह, साल याद रहने वाली। उस तुमने कब देखी है? स्त्री, अभी आई ही नहीं, मैंने कहीं पढ़ा था उसके बारे में। उस मैंने आज उसके लिए सोचा था। स्त्री, कहाँ पढ़ा था? याद ही नहीं आ रहा। उस वह जो है वही, क्या नाम है उसका? आई लैटक स्वीडन।
इससे पता नहीं कैसी है, बोर ही होगी तो जमाई लेकर, शायद कुछ देर मन बहल जाता। इससे तुम्हें मफलर दे दूं, मेरा तो मन और उदास हो जाता है फिल्म देखकर, तुम्हारा नहीं होता? कुछ नहीं, मफलर नहीं चाहिए। पहले मैं बहुत फिल्में देखता था, इसलिए मैं भी, पर पहले देखकर मन उदास नहीं होता था। तो वह बात फिर आई थी दिमाग में, फिर गायब हो गई। पल भर दोनों खामोश रहते हैं। इसलिए तो फिर उसे ही रखना है अपने पास। तो सोचता हूँ किसे, स्त्री जिसके सफ़ेद चित्ते आए, उस थोड़ा आगे को झुककर, ऐसा नहीं लगता कि जिन जिन चीज़ों में खुशी मिला करती थी पहले, अब उनमें से किसी चीज़ में खुशी रह ही नहीं गई। स्त्री मैंने तो सोच लिया है उस क्या स्त्री कि यह सब ऐसे ही हैं, इसलिए सालों साल इसी तरह काट देने हैं। सर कुछ रुआसा हो जाता है, कुछ लगता है हर चीज़ सिर्फ दोहराई जा रही है, जो जी चुके हैं उसी को फिर से जी रहे हैं। सहसा स्त्री के भाव के प्रति सचेत होता, इसमें रोने की क्या बात है? स्त्री मैं रो कहाँ रही हूँ, मैंने तय कर लिया है कि इसकी कभी शिकायत ही नहीं करनी है। उस देखो आगे चलकर शायद, इसलिए मैंने सचमुच तय कर लिया है। उंगली से आंसू पोंछ लेती है। उस रो रही हो और कहती हो रो नहीं रही। अरे तो जिंदगी कटती ही इस तरह से है, पर हम कहते हैं फिर भी। सोचता हुआ कोई ऐसी चीज़ जिंदगी में होनी जरूरी चाहिए जो, स्त्री पल्ले से मुंह साफ करके स्वस्थ हो जाती है। स्त्री क्या कह रहे थे तुम? उस जो आदमी रोज रोज एक नया उत्साह दे और जो है उसमें कुछ नहीं है। इसलिए मैंने तो तुमसे उस दिन ही कहा था, उस आदमी रोज रोज उसी तरह जीता है, उसी तरह खाता पीता है, उसी तरह बहकता थकता है, उसी तरह उदास होता है। कोई चीज़ हो जो, स्त्री मैंने तो यह सोचना भी छोड़ दिया है। उस जो आदमी को उलझाए रखे, उसे महसूस हो कि हाँ यह कर लिया आज। स्त्री दिन भर स्कूल में पढ़ाओ, फिर बाजार जाकर सब्जियाँ लाओ, उठा कर लाते हुए बाहें टूट जाती हैं, गारा कर खाना बनाओ, पर होता कुछ नहीं। उस खैर तुम जो करती हो उसका फिर भी कुछ अर्थ निकलता है। स्त्री भाई दबे निकल आता है तो पता नहीं, हम तो इसलिए किए जाते हैं कि करना होता है, ऐसे ही उम्र काट देंगे। उस कुर्सी से उठकर टहलने लगता है। उस कोई भी चीज़ मन को उलझाती है तो बस 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, घंटे भर के लिए नहीं, घंटे भर के लिए कोई चीज़ मन को नहीं उलझाती। इसलिए रोज़ 2-2 घंटे तो बात करते रहते हो और कहते हो कि उस कोई चीज़ होल्ड नहीं करती, लगता है कुछ होना था, नहीं हुआ, शायद कल होगा, पर वह कल होता ही नहीं। बात कुछ समझ में नहीं आती। इसलिए कल तो होता है पर बात समझ में नहीं आती। कल तो अब आने वाला है, सोकर उठने तक आ जाएगा उस सांस के साथ। यही तो दिक्कत है डार्लिंग, यही तो दिक्कत है। फाइलें पलट लो, चाय पी लो, बहस कर लो, किसी के ब्याह शादी या मातम में चले जाओ, कोई पार्टी अटेंड कर लो। स्त्री वह मेहता साहब की पार्टी अच्छी थी, खाना बहुत अच्छा बनाया था उनके खान सामा बहुत अच्छा है उनके पास। उस दिन की पार्टी में मैं हंसी भी बहुत थी, बहुत दिनों के बाद उस तरह हंसी आई थी, पता नहीं क्यों। कुछ भी कर लो, खाली पंजों का तो बना रहता है। स्त्री मैं तुमसे फिर कहती हूँ, तुम हो आओ वहाँ सूरत। उस एक मजाक सा है जैसे। स्त्री मजाक किस बात का? मैं समझी नहीं। उस क्या एक धोखा कह लो? स्त्री अपने हाथ को देखती हुई, वह मिल जाती है ना तो 2 दिन में ठीक हो जाता। उस क्या? स्त्री मरहम मिल ही नहीं रही। उस पहले आदमी सोचता है कि इसके अंदर से कोई सार निकलेगा। स्त्री बस जरा सी लगानी होती थी, दिन में 2 बार। तो फिर सोचता है कि इसके अंदर तो नहीं है, पर कहीं ना कहीं ज़रूर होगा। स्त्री क्या नाम था उसका? याद ही नहीं। उस उन चीज़ों में, उन लोगों में जिन्हें वह नहीं जानता, पर जब उन्हें भी जान जाता है। स्त्री तुम्हें याद है वह वही ली थी हमने जब कहाँ गए थे? सूरत। तो
चलता है कि कहीं कुछ नहीं है, कहीं कुछ है ही नहीं। स्त्री, और क्या है ही नहीं। पुरुष, तो ऐसे में क्या करे आदमी। स्त्री, क्या करे, बस जीता जाए, अगर इस बार गए न सूरत। पुरुष, जीता जाए। ओह स्त्री, तो याद ले लेते आएंगे, याद से लेते आएंगे। पुरुष, क्या। स्त्री, मरहम, उसे ठीक हो जाता है, नहीं तो ये सफ़ेद चिट्ठियाँ। उस आस के साथ, मुझे नहीं लगता कभी कुछ भी ठीक हो सकता है। जेबों में हाथ डाले इधर उधर देखने लगता है। स्त्री, कुछ चाहिए तुम्हें। तो हाँ, वह था ना क्या। स्त्री, मेरे पास। हाँ, नहीं, पता नहीं क्या आया था दिमाग में। स्त्री, तुम्हें दवाई दे दूँ, नहीं तो सारी रात फिर खांसते रहोगे। जाकर अलमारी से दवाई की शीशी और चम्मच ले आती है। पुरुष, मेरे साथ हमेशा यही होता है। स्त्री, दवाई चम्मच में डालकर उसे देती है। क्या। पुरुष, सोचने से पहले बात दिमाग में आती है और सोचने तक दवाई खाकर सिर हिलाता है और उसे चम्मच लौटा देता है। स्त्री, जरा वक्त देख लो। पुरुष, क्यों। स्त्री, ऐसे ही कहा। पुरुष, मेरा ख्याल है खबरें ख़त्म हो गई होंगी। स्त्री, कहीं और से आ रही हो शायद। तुम उस दिन क्या कह रहे थे। पुरुष, किस दिन। स्त्री, उस दिन जिस दिन क्या बात हो रही थी उस दिन। तुम कुछ कह रहे थे पासपोर्ट के बारे में। पुरुष, मैं कह रहा था। क्या कह रहा था। स्त्री, अलमारी की तरफ जाती हुई, कुछ कह रहे थे। अलमारी खोलती हुई, कि जाने क्या हो सकता है। शीशी और चम्मच रखकर अलमारी बंद करती। अगर पासपोर्ट बन जाए तो। लौट कर उसकी तरफ आती। कितने दिन लग जाते हैं पासपोर्ट बनने में। पुरुष, जमाई लेकर, लगता है थोड़ी देर में नींद आ जाएगी। स्त्री, सच, अगर आदमी कहीं विदेश ही चला जाए तो। पुरुष, विदेश क्यों चला जाए, नहीं क्या रखा है। झीलें, समुंदर, सड़कें, लोग, होटल, पैरी, हाँ गायें, बाहर बिल्डिंगें, क्या है इन सब में। स्त्री, वह तो मैच्योर हो गई हो ना, इसलिए लगता है। पुरुष, क्या कहा, मैच्योर। स्त्री, और क्या, मैं भी तो मैच्योर हो गई हूँ। पहले हम खुश रहते थे, आसपास के लोग भी हमसे खुश लगते थे। अब लगता है कि आसपास के लोग भी दुखी है, हम भी दुखी हैं। और मैच्योरिटी क्या होती है। पुरुष, व्यस्त भाव से सोचता हूँ सुबह जल्दी उठ आ जाऊँ, दफ्तर जाने से पहले कुछ कागजात देखने हैं। स्त्री, जिन जिन लोगों के लिए कहा करते हो कि वे मैच्योर हैं, बताओ उनमें कौन दुखी नहीं। पुरुष, काम बहुत पिछड़ा जा रहा है, पल भर के लिए कर बाहर देखता हूँ। तुम समझती हो उन्हें यहाँ अंदर आने देना चाहिए। स्त्री, मुझे तो लगता है यही सब कुछ है। तो क्या। स्त्री, यही दुखी रहना, सोचते रहना, इसके अगल बगल आजू बाजू और कुछ नहीं है। तुम किनके अंदर आने की बात कह रहे थे। तो बिल्ली के बच्चों के, मगर डर यही है कि कहीं वे नहीं आएंगे अंदर, देख लेना। अब तो आदत हो गई है उन्हें वहीं बाहर रहने की। पुरुष, अभी 7 दिन के तो हुए नहीं। और 7 दिन थोड़े होते हैं, बूढ़ा हो जाता है आदमी 7 दिन में। देखते नहीं मेरे कितने बाल सफ़ेद हो गए। तो बाल सफ़ेद हो गए हैं तुम्हारे। इसी तरह तो हुए हैं, सोच कर 7 साल में 7 साल और 7 दिन में कितना फ़र्क है। कुछ भी नहीं। कुछ अच्छा बताओ, रात को खिड़की का क्या करना है। स्त्री, क्या करना है। कुछ इसे खुली रखना है या। स्त्री, जैसे कहो, खुली रख लेंगे, बंद कर देंगे। कुछ बंद करने से गर्मी लगेगी। स्त्री, खुली रखने से ठंड लगेगी। कुछ तो। स्त्री, तो कुछ नहीं, तुमसे कहा था अपने लिए नई चप्पल खरीद लेते। तो चप्पल, सास के साथ, हाँ चप्पल खरीद लेंगे। स्त्री, कुछ और भी तो खरीदना था तुम्हें। कुछ क्या। स्त्री, अपने हाथ पर खुजलाती, याद नहीं, कुछ खरीदना था। तो तुम फिर खुजला रही हो। स्त्री, क्या करूँ, वह तो है नहीं। तो क्या। स्त्री, मरहम। तो हाँ, और मिलेगी भी नहीं। बिस्तर पर बैठता हुआ निडाल स्वर में, हम तो थक गए, तुम नहीं थकी। स्त्री, पता नहीं, मुझे तो पता ही नहीं चलता। पुरुष, लेटने के लिए पाँव पसारता हुआ बीच में रुका। हाँ, याद आ गई वह बात। स्त्री, क्या। पुरुष, कल सोने से पहले कुछ कहा था तुमने। स्त्री, क्या कहा था। पुरुष, कुछ कहा था कि आज तुम्हें याद दिला दूँ। स्त्री, पता नहीं क्या कहा था। अब
कल याद दिला देना, अगर याद आ जाए तो उस जमाई लेकर। कितनी बातें होती हैं, कौन से उस जो याद रखनी होती हैं तकिए पर से रख लेता है। स्त्री बत्ती बुझा दूँ उस जैसे तुम चाहो। स्त्री मैं चाहूँ तुम्ही को रोशनी में नींद नहीं आती, उस वह तो अंधेरे में भी नहीं आती, करवट बदल लेता है। स्त्री वह ठीक से सो जाना, उस मुंह में कुछ बोलता है जो सुनाई नहीं देता। तो हाँ, एक चीज़ की याद दिला दोगे कल, उस खींचे हुए स्वर में। किस चीज़ की? स्त्री दरार भरवाने की। उस देखो याद रहा तो। स्त्री तो अब ठीक से सो जाना। उस कोई उत्तर नहीं देता, वह पल भर प्रतीक्षा करती है, फिर जाकर बत्ती बुझा देती है। नहीं कल फिर मुझसे कहोगे, तो फिर भी कोई उत्तर नहीं देता। पास आकर उस पर झुकती हुई, पता नहीं क्यों तुम इतना सोचते हो, तुम्हारी तरह मैं भी तो हूँ। उससे हूँ कहकर बिस्तर पर थोड़ा एक तरफ को सरक जाता है। उसी तरह जीती हुई हूँ, मगर हर वक्त सोचती नहीं रहती। उस फिर हूँ कहकर थोड़ा और सरक जाता है, थोड़ा और झुककर। तुम्हारा मन हो तो चाहे सचमुच चले जाना वहाँ सूरत, उस कुछ अधीश्वर में। तुम्हें सोना नहीं है? इससे उसी तरह झुके झुके एक साथ से रजाई खोलती हुई, अच्छा कल फिर बात करेंगे, देखो शायद। रजाई पूरी खुलने तक पुरुष करवट बदल कर मुँह उसकी तरफ कर लेता है। अंधेरा गहरा हो जाता है और बाहर से बिल्ली के बच्चों की हल्की मियाँ मियाँ सुनाई देने लगती है। जय हिंद।